मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कल बेटा हमने मसूलीपट्टनम के बारे में रीड किया था। आज पढ़ेंगे सूरत के बारे में। सूरत हैज़ बीन ए मेजर पोर्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सूरत बेटा इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर हमेशा क्या रहा है? एक मेजर पोर्ट रहा है, एक बंदरगाह रहा है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक एट द रिवर तापी इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गुजरात। ये गुजरात स्टेट में बेटा जो तापी तापी संस्कृत में तापी बोलते हैं और गुजराती में ताप्ती। तो ताप्ती जो नदी है उसके लेफ्ट किनारे पर सिचुएट है बेटा सूरत। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मुगल्स सूरत वेंट ऑन बिकमिंग वन ऑफ द लीडिंग सिटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी कि जो मुगल शासनकाल के दौरान जितने भी ट्रेडिंग सेंटर थे वहाँ उनमें से सूरत क्या था, जितनी भी ट्रेडिंग सिटीज़ थी उनमें सूरत एक मुख्य रूप से प्रमुख सिटी रहा है, ट्रेडिंग सिटी रहा है। ठीक है। वैन बंगाल एंड गुजरात वर कैप्चर्ड बाय द मुगल्स सूरत केम अंडर देयर कंट्रोल इन 1573 सी। जब मुगल्स ने बंगाल और गुजरात पर कब्जा कर लिया था तो बेटा सूरत भी उनके कंट्रोल में आ गया था 1573 ईस्वी में। ठीक है। देयर वर मैनी रूलर्स अदर देन रूलर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड हु वांटेड टू कंट्रोल सूरत। अब ये कहता है कि बहुत सारे जो रूलर, देखो बेटा मेडिवल पीरियड के जो रूलर्स थे उनकी तुलना में और भी बहुत सारे रूलर्स थे जो कि सूरत पर कब्जा करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था और मोहम्मद बिन तुगलक था। उन्होंने भी एक बार सूरत पर रेड मारी थी, छापा मारा था। ठीक है। अकबर ने भी इस सिटी पर कब्जा किया था 1573 ईस्वी में। ठीक है। लेटर शिवाजी रेडेड एंड लोटेड द सिटी ट्वाइस इन द लेटर 17th सेंचुरी। बाद में 17वीं सेंचुरी के लेट 17th सेंचुरी में बेटा शिवाजी ने भी 2 बार इस सिटी पर रेड मारा था और उसको लूटा था। द पुर्तगालीज फ्लीट विजुअली कंट्रोल द सूरत ट्रेड। और जो पुर्तगालीज जो नौसेना थी वो वास्तव में उन्होंने सूरत ट्रेड पर कंट्रोल किया। बट द इंग्लिश एंड द डच आल्सो सेट अप फैक्ट्रीज एट सूरत। लेकिन जो इंग्लिश, जो अंग्रेज थे, डच थे, उन्होंने भी सूरत में अपनी फैक्ट्रीज स्थापित की। द महाजन्स एंड सेठ ऑफ गुजरात हैड मैनी बैंकिंग हाउस एट सूरत। जो बड़े बड़े महाजन होते थे, सेठ होते थे, वो सूरत में उन्होंने अपने बड़े बड़े बैंकिंग हाउस बना रखे थे। ठीक है। यानी कि बैंकिंग हाउस रखते थे जिनसे वो पैसे का लेन देन करते थे। देयर हुंडीज वर आल्सो, हुंडीज मतलब कैश नोट्स, वर आल्सो ओनर्ड बाय इंडिजिनियस बैंकर्स ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान एंड इजिप्ट। जो दूसरे देश थे जैसे ईरान था, इजिप्ट था, ठीक है, उनके जो बैंकर्स होते थे वो भी इन कैश नोट्स का क्या करते थे बेटा? सम्मान करते थे। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत, particularly their gold-less border जरी एज इन ग्रेट डिमांड इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। यानी कि जो टेक्सटाइल्स, जो कपड़े का उद्योग था सूरत में, विशेष रूप से बेटा जो गोल्ड की जो लेस लगी होती थी बॉर्डर पर जरी की, ठीक है, उसकी डिमांड थी एशिया में, अफ्रीका में एंड यूरोप में। बिसाइड्स बीइंग द सेंटर ऑफ कॉटन हैंडलूम्स, brocade and embroidered fabric, सूरत became famous as a diamond cutting and polishing center। अभी कहता है कि सूरत में कॉटन उद्योग और हैंडलूम क्या होता है? कपड़े बुनने का एक डिवाइस होता है। तो हैंडलूम हथकरघा, तो हथकरघा उद्योग, सिल्कन ब्रोकेड जरी, ये जो रेशमी जरी और कढ़ाई किए हुए कपड़े, इस तरह से ये सब चीज़ तो वहाँ पर फेमस थी। इसके अलावा सूरत किसके लिए फेमस बन गया था? डायमंड को कट करने के लिए और उसको चमकाने के लिए। इन 15th सेंचुरी द पुर्तगालीज केम टू सूरत फॉर ट्रेड। 15th सेंचुरी में जो पुर्तगालीज थे बेटा वो सूरत में व्यापार के लिए आए। बट बाय द 16th सेंचुरी सी दे प्रैक्टिकली कंट्रोल ट्रेड फ्रॉम सूरत। और उन्होंने 16th सेंचुरी में बेटा सूरत से व्यापार करने के लिए उन्होंने उस पर क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। लेटर इन 1608 सी द ब्रिटिश चैलेंज द पुर्तगालीज एंड इन 1612 डिफीटेड दैम। देखो बेटा ये कहता है कि लेटर इन 1608 सी द ब्रिटिश चैलेंज द पुर्तगालीज, यानी कि बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1608 ईस्वी में पुर्तगालीज को क्या किया? चैलेंज किया। और 1612 में उन्होंने क्या किया? उन जो पुर्तगालीज थे उनको ब्रिटिश ने क्या कर दिया? हरा दिया 1612 में। इन 1613 सी दे रिसीव्ड ए रॉयल फरमान टू इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। और 1613 ईस्वी में उन्होंने वहाँ के जो बेटा राजा थे, ना, जहाँ पर जिन राजाओं ने सूरत पर अपना कब्जा कर रखा था, जहाँ जिस राजा के
एम्पायर के अंडर आता था सूरत, ठीक है। तो वहाँ के राजाओं से 1613 ईस्वी में एक शाही फरमान, ठीक है, एक राजा का जो आदेश होता था, ठीक है, वो राजा की जो आज्ञा थी बेटा, उस आज्ञा को प्राप्त करके उन्होंने अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, ठीक है, पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर ली, ठीक है। नाउ सूरत बिकेम द सीट ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक क्या बन गया था, एक प्रेसिडेंसी यानी कि प्रदेश महाप्रांत बन गया था सूरत, ठीक है। Later, the importance of Surat started declining after 1668 सी, बाद में 1668 के बाद में, ठीक है, सूरत क्या हो गया, धीरे धीरे उसका पतन होने लग गया, उसका इम्पोर्टेंस था वो गिरने लग गया। कैसे बेटा? व्हेन द ब्रिटिश सेट अप देयर सेकंड फैक्ट्री एट बॉम्बे, यानी कि जब ब्रिटिश लोगों ने अपनी जब सेकंड फैक्ट्री बॉम्बे में स्थापित कर ली ना, तब सूरत का जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे खोने लग गया, ठीक है। With the decline of the Mughal Empire and the rise of Mumbai as a major port of administrative center, सूरत डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये कहता है कि जैसे जैसे मुगल वंश का बेटा जो मुगल एम्पायर था उसका पतन होने लग गया और ये जो बॉम्बे था, ठीक है, ये मेजर पोर्ट के रूप में उभरने लग गया, यानी कि ये एक प्रशासनिक सेंटर बन गया, ठीक है, जहाँ से ट्रेड व्यापार किया जाता था। इस तरह से जो बॉम्बे था एक मेजर पोर्ट बन गया। तो वहाँ से ही शुरू हो गई बेटा सूरत की सूरत का जो सूरत की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगी, यानी कि उसका वो फॉल डाउन होने लग गई, ठीक है। सूरत इज़ इवन नाउ नोन फॉर इट्स डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री। अब सूरत बेटा अपने डायमंड कटिंग के लिए और उसको चमकाने के लिए भी क्या हो गया था, जाने लग गया था, ठीक है। यानी सूरत को डायमंड कट के लिए और उसको चमकाने के लिए इस तरह की इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित हो गई थी, उसके लिए वो जाना जाने लग गया था, ठीक है। अब आता है इट इज़ आल्सो सेंटर ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ गुजरात, और ये बेटा गुजरात की जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज थी उनका सेंटर बन गया था सूरत, ठीक है। तो ये बेटा आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।